बात करेंगे विस्तार से खबरों की। शुक्रवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। देश की 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान की 13, केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग होगी। कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान, मध्य प्रदेश की 7, असम बिहार की 5-5 सीटों पर वोटिंग, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान होना है। मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। 4 उम्मीदवारों ने हैट्रिक लगाने को पूरी ताकत जो है झोंक दी है। समीकरण बदलने से मुकाबला जो है और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो 26 अप्रैल यानी कल देश भर में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसमें देश भर की जो है 88 सीटों पर वोटिंग होगी। समीकरण बदलने से चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कौन मारेगा 2024 का मैदान, ये भी बरकरार है सवाल। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कल यानी 26 अप्रैल को मेगा मुकाबला देखने को मिलेगा। कई सारे जो दिग्गज हैं उनकी साख यहां पर दांव पर है। हेमा मालिनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ और बागपत शामिल है। तो इन 8 सीटों की अगर बात की जाए तो 3 ऐसी सीटें हैं जिनमें कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। साथ ही 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी रण में उतरेंगे। तो 4 उम्मीदवारों ने हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इन 4 उम्मीदवारों में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा का नाम शामिल है, दूसरा बुलंदशहर से भोला सिंह का, तीसरा मथुरा से हेमा मालिनी का और चौथा अलीगढ़ से सतीश गौतम का। तो ये वो 4 दिग्गज है जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ वरुण शर्मा बुलंदशहर से, साथ ही मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ प्रवीण जो है वो गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रवीण, जिस तरह से अगर चुनावी रण की बात की जाए तो काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिर्फ कुछ घंटों का और इंतजार और उसके बाद वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। कैसी हलचल आप देख सकते हैं गाजियाबाद में? जी रिया, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से आप कल 26 अप्रैल को यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा, ऐसे में प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ रही है कि उन्होंने जिस तरीके से गाजियाबाद की सीट को लेकर मेहनत की है, क्या जनता उस तरीके का उनको रिजल्ट देगी? क्योंकि यहाँ से जो गाजियाबाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और हॉट सीट माने जाने वाली गाजियाबाद की सीट लगभग बीजेपी की अपनी, जितने भी इन्होंने 3 बारी से जो पिछली 2 बार से सांसद रहे वो बीजेपी के रहे। इस बार भी मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी ने विश्वास जताते हुए उनको सांसद का उम्मीदवार, लोकसभा प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीएसपी के जो प्रत्याशी उम्मीदवार नंदकिशोर पंडित हैं, तो तीसरी तरफ जो है संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी प्रवीण, अब की बार अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो वीके सिंह का टिकट बीजेपी ने काटा, अतुल गर्ग को जो है चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तब भी हमने देखा था कांग्रेस ने डॉली सिंह को प्रत्याशी बनाया था। अब की बार भी डॉली सिंह प्रत्याशी हैं। किस तरह से गाजियाबाद की लड़ाई को आप देख रहे हैं? आपको बता दें वीके सिंह का टिकट कटने को लेकर जब गाजियाबाद की जनता से लोगों ने, बीजेपी ने ये कहा कि स्थानीय जो व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ना कि बाहरी व्यक्ति को, क्योंकि सांसद वीके सिंह जो है लगातार 2 बार गाजियाबाद सीट से सांसद रह चुके थे। पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो सांसद वीके सिंह को 9,44,000 करीब वोट मिली थी और उन्हीं के दूसरे पायदान पे जो रहे थे बसपा के प्रत्याशी जो कि सुरेश बंसल थे, उन्हें 4.25 लाख करीब मिली थी और डॉली शर्मा तीसरे पायदान पे रही थी। अगर 2024 की बात करें तो बीएसपी इस बार अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है।
और डॉली शर्मा जो संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी है, वो पूरे दमखम से इस बार दोबारा चुनाव जो प्रत्याशी पर विश्वास जताया है और वो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही है, लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है। लेकिन देखने वाली अब ये बात होगी कि 2019 का जो डॉली शर्मा को यहाँ से गाजियाबाद से हार का सामना करना पड़ा था, क्या इस बार वो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा पाएंगी? ये 26 अप्रैल को कल मतदान बिल्कुल होगा। प्रवीण, कुछ ही और घंटों का इंतजार और उसके बाद कल जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगी। एक बार वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। वरुण, बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की कल वोटिंग होनी है। बुलंदशहर की बात की जाए, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। काफी लंबे समय से बीजेपी यहाँ पर काबिज है। अगर 2009 को छोड़ दे, उसके बाद से और उससे पहले से भी बीजेपी का गढ़ बुलंदशहर को कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी की बात की जाए तो अब की बार जो प्रत्याशी है फिर से भोला सिंह है। कितना रोचक बुलंदशहर का मुकाबला अब की बार? तो बिल्कुल, बात बुलंदशहर की करें तो पहले 2 बार से सांसद भोला सिंह पहले ही सांसद हैं और तीसरी बार भी वो टिकट दिया गया है और लग रहा है कि अब क्या उनकी भी हैट्रिक लगने वाली है, क्योंकि यहाँ जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो नगीना से यहाँ भेजे गए हैं, जिनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। और जबकि गठबंधन प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शिवराम वाल्मीकि, उनको यहाँ से एक टिकट दिया गया है, उनको भी यहाँ कोई नहीं जानता। लगभग बताया जा रहा है कि ये कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है और यहाँ लगातार जो बीजेपी की सीट है वो लगातार यहाँ पर आई है। एक बार जो जब बाबूजी कल्याण सिंह मुलायम सिंह से मिले थे, तब एक बार सपा की सीट यहाँ से गई थी। कमलेश वाल्मीकि को जो विधायक थे उनको सांसद बनाया गया था। मगर अब लगातार जो बीजेपी है वो यहाँ पर कब्जा करे हुए है और लगातार जो बीजेपी का जो प्रचार का तरीका है और लोगों से मिलने का तरीका है वो एक यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है और लगातार प्रत्याशी मिल भी रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बुलंदशहर में आज पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और अपने अपने जहाँ मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच भी चुकी हैं और कुछ पार्टी रास्ते में पहुंचने वाली भी। हम भी एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं। यहाँ बुलंदशहर में पुलिस ने, प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 33 जोन में बुलंदशहर को बांटा गया है और 191 सेक्टर बनाए गए हैं। लगातार जो कल मतदान होना है, यहाँ पर जो बुलंदशहर की सारी सीमा है ये सील रहेंगी। यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही लोगों को एंट्री आने दिया जाएगा बुलंदशहर क्षेत्र में, क्योंकि बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर 2 तहसील हमारी गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है, जहाँ महेश शर्मा यहाँ के वहाँ के सांसद है, वहाँ के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, यानी वरुण, तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से पूरी है। अब कल बस जनता की बारी है। आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगी। एक बार मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फारूक, मथुरा को काफी हॉट सीट भी कहा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड प्लस जिस तरह से राजनीति यहाँ पर मिलकर सामने आई है। हेमा मालिनी यहाँ से 2 बार से सांसद है, तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। किस तरह से देखें मथुरा का रण? जी, आपको बताते हैं कि मथुरा का जो रण है वो बिल्कुल एकदम त्रिकोणीय संघर्ष पे आ गया है। जिस तरीके से 2 बार हेमा मालिनी चुनावी रण में जीत चुकी हैं, यानी 2014 और 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, इसी तरीके से हेमा मालिनी अब तीसरी बार भी जो है जीतने के उस पर हैं। लेकिन एक बसपा के सुरेश सिंह और गठबंधन प्रत्याशी मुकेश जो धनगर हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहाँ से गठबंधन के हैं। इन लोगों ने जो है एकदम त्रिकोणीय मुकाबला जो है संघर्ष हो गया है इसमें, और यहाँ पर कड़ी टक्कर होने की अब संभावना हो गई है। यहाँ मथुरा में जो है 1103 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 2128 बूथों पर कल शुक्रवार को मतदान होगा और यहाँ पर जो है 19,29,000 के लगभग जो है मतदाता हैं, जिसमें 10 लाख के लगभग पुरुष मतदाता हैं और 9 लाख के लगभग महिला मतदाता है। 65 इसमें जेंडर भी है। अब देखिए कि जो हीट वेव चल रहा है उसको देखते हुए जिस तरीके से पहले चरण में जो चुनाव था वो जी बिल्कुल थोड़ा ठंडा देखने को मिला था, अब की बार क्या माने? इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ेगा जो है, लेकिन जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने मिलकर जो है मतदान का यह प्रतिशत 70% के करीब रखा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के लिए वो अपील कर रहे हैं, हर तरीके से अपील की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि अपना सुबह के वक्त पहले जो है मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। इसी तरीके से
शाम के समय। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पहले पर जो चरण में हीट मोहम्मद फारूक थोड़ा कम जो है वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था, थोड़ा ठंडा रहा, हालांकि गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन चुनाव जो है थोड़ा ठंडा दिखा। अब की बार देखना होगा, इंतजार करना होगा कुछ और घंटों का, ताकि हम देख पाए कि दूसरे चरण में मतदाताओं का क्या रुख देखने को मिलता है। आप बने रहिएगा। शाहरुख सैफी का रुख करेंगे, हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शाहरुख, अगर मेरठ की बात की जाए, काफी हॉट सीट मेरठ को कहा जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मेरठ से ही की थी। तो उसी चीज से हम समझ सकते हैं कि मेरठ कितना ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है, जहां एक तरफ रामायण के राम अरुण गोविल है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी से देवव्रत त्यागी है और समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा है। मेरठ की बात करें, किन दो पार्टियों के बीच या किन दो लोगों के बीच सबसे कड़ा मुकाबला आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल रिया, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, उसके बाद यहाँ पीएम का भी यहाँ दौरा रहा। यहाँ पर रामायण के राम अरुण गोविल जी जो जिन्होंने रामायण का किरदार निभाया था, वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और वहीं पर बसपा से देवव्रत त्यागी हैं और इंडिया गठबंधन से सुनीता वर्मा है जो पूर्व महापौर भी हैं। आप देखा जा सकता है कि साफ तौर पर जो टक्कर दिखाई दे रही है वो भाजपा से और इंडिया गठबंधन से सुनीता वर्मा की है। और वही हम बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में अब कल मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ से मेरठ के पिथौरा पार्क से सारी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और मेरठ के जिला अधिकारी और एसएसपी रोहित सिंह साजवान के नेतृत्व में यहाँ से सारी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। कल 2042 बूथों को लेकर के मतदान होना है। जी बिल्कुल शाहरुख, जिस तरह से आपने बताया कि मेरठ में जो प्रत्याशी है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार हमने देखा जब पहले चरण के लिए वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश की अन्य 8 सीटों में, तो मतदान जो है, मतदान प्रतिशत उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। अब की बार क्या माने, जनता का रुझान किस तरफ दिलचस्पी दिखा रही है? जनता, लोग घरों से बाहर निकल के कल मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? तरीके की बात में देखा जाए तो इस बार कुछ ज्यादा परसेंट बढ़ सकता है। और वहीं हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा में अरुण गोविल के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना यह है कि रामायण के राम अरुण गोविल जो यहाँ आए हैं उनके लिए मतदान करने जरूर जाएंगे। वहीं देखा जा सकता है पूर्व महापौर सुनीता वर्मा है, उनके लिए भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग जो है बड़ी संख्या में उनका कर रहे हैं और वहीं देखते हैं कल कितने परसेंटेज वोट होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, वापस आप बने रहिएगा। प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, किस तरह से तैयारियां, किस तरह से व्यवस्थाएं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी थी आज, इसके बाद कल अब जनता की बारी है, किस तरह से तैयारियां हैं? जी भैया, बता दें प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। स्कूलों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और गाजियाबाद की जो स्कूलों के बाहर और सड़कों पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और आपराधिक छवि वालों को पुलिस उनको नजरबंद कर उनको पकड़ भी रही है, ताकि कोई चुनाव के दौरान कोई किसी तरीके की गड़बड़ी न फैला सके। इसको देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस दोनों ने आपस में समन्वय बनाते हुए लगातार पुलिस भी इस पे काम कर रही है। और पोलिंग बूथ की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पोलिंग बूथ पर अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए ताकि ऐसी तपती गर्मी में जो वोटर आएंगे वोट डालने के लिए उन्हें धूप में खड़ा होना न पड़े। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में मतदान कराना उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुकी है। अब कल शुक्रवार 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान के लिए जब जनता घर से सुबह से निकलेगी और शाम 5 बजे तक लगातार वोटिंग की जाएगी, तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इस बार गाजियाबाद की जनता का वोट डालने का परसेंट कितना बढ़ता है। जी रिया। जी ठीक है प्रवीण, बने रहिएगा। एक बार वरुण का रुख कर लेती हूँ। वरुण हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। वरुण, जैसे हम बात ही कर रहे थे कि बुलंदशहर जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी लगातार यहाँ से जीती है, अगर 2009 को छोड़ दे। ऐसे में अब की बार एक तरफ जहां फिर से भोला सिंह पर दाव चला है, वहीं जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है वो नगीना से जो सांसद थे उन्हें अब की बार चुनावी रण में छोड़ा है, तो किस तरह से देखे बुलंदशहर का रण और जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ है अब की बार? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के बीएसपी के जो सांसद हैं उनको टिकट दिया गया है क्योंकि वो बाहरी हैं, तो उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। और दूसरा जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं शिवराम वाल्मीकि और भोला सिंह, इन दोनों की टक्कर होने वाली है। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों में भोला सिंह अच्छी जीत हासिल की थी और अब की बार
जो लोगों का बिल्कुल वरुण, अनुमान क्योंकि है। भोला सिंह की कोशिश होगी कि जीत की हैट्रिक अब की बार लगाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा है वो लगातार उनके सारे पदाधिकारी बुलंदशहर में 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं और राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर डेरा डाल के यहाँ जनसभा की है और जनता के बीच गए हैं और लगातार बीजेपी की यही प्रयास है कि अब की बार बुलंदशहर से हैट्रिक लगे। तो वहीं लगातार जो वोटिंग की बात करें तो जहाँ से ज्यादा वोट डालें, इसके लिए डीएम एसएसपी ने कई जागरूक अभियान चलाए हैं, रैली निकाली है, लोगों से अपील की जा रही है। जो पहले मतदान हुआ है वो थोड़ा कम हुआ था और अब की बार जो मतदान हो वो ज्यादा हो, जिससे कि वोटिंग हो, ठीक ठाक वोटिंग हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम एसएसपी सहित अर्धसैनिक बल के साथ यहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यहाँ 2800 से ज्यादा जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जहां संवेदनशील अति संवेदनशील जहां मतदान केंद्र है वहां पे बाकायदा अर्धसैनिक बल पीएसी की वहां तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां लगाए जाने के दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी है। अब बस कुछ ही और घंटों का इंतजार है और उसके बाद कल सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जनता जो है किस तरह से घरों से बाहर निकलती है, कितनी तादाद में निकलती है और क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहता है बुलंदशहर का। आप बने रहिएगा। मोहम्मद फारूक का रुख करूंगी। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से बात अगर मथुरा की जाए तो हेमा मालिनी यहाँ से जो है सांसद भी है, बीजेपी ने फिर से उन पर ही भरोसा जताया और फिर से जो है उनकी भी कोशिश यही होगी कि तीसरी बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाए। वहीं मथुरा का रण जितना दिलचस्प है, उतना ही बात की जाए तो फिर जिस तरह से हम कह ही रहे थे कि गर्मी काफी ज्यादा, इस वजह से पहले चरण में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें थी उनमें उतना जो एक्सपेक्ट किया था उतना मतदान प्रतिशत नहीं रहा। इसके लिए अब की बार किस तरह से तैयारी है ताकि लोग गर्मी को दरकिनार कर घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी भैया, बिल्कुल जिला प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी तमाम और लोग हैं और चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर वगैरह हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि घरों घरों जाकर एक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान करें। इस तरीके का लगातार प्रचार चल रहा है। और दूसरी ओर जो है एक मुद्दा यहाँ पर एक बहुत तेजी से छाया हुआ है, यानी बाहरी प्रत्याशी प्लस जो है स्थानीय प्रत्याशी। एक मुद्दा ये भी यहाँ पर मथुरा में तेजी से चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये चुनाव होने के बाद में और जब 4 जून को काउंटिंग होगी तब उस पर क्या रिजल्ट आता है, इस मुद्दे पर कितना मोहम्मद फारूक, किन दो प्रत्याशियों के बीच सबसे कड़ी टक्कर बोल सकते हैं? क्योंकि बीएसपी की बात करें, बीएसपी कभी आज तक मथुरा सीट जीती नहीं है। जी रिया, यहाँ पर जो है 2 प्रत्याशियों की कड़ी टक्कर है। हेमा मालिनी और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है मुकेश धनगर, इनकी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी का जो कैडर वोट है वो भी जो है बीएसपी को मिलेगा। जो है इनका बीएसपी का भी मथुरा में अच्छा खासा वोट है और कैडर का वोट है वो भी उनको सुरेश सिंह को मिलेगा। लेकिन जो टक्कर है वो मुकेश धनगर और हेमा मालिनी के बीच में मानी जा रही है। उसी को लेकर जो है जिस तरीके से कैडर का कांग्रेस का वोट है मथुरा में भी चलाया जाता है वो भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है वो हेमा मालिनी के लिए पूरी तरीके से मिलेगा जो है। लेकिन बात आती है परसेंटेज पर, यानी हमारा जो मतदान का प्रतिशत है वो कितना रहता है इस गर्मी को देखते हुए। और जनता में जो इस बार मथुरा में उत्साह नहीं दिखाई दिया है, जनता में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी जो है बहुत लोगों को तो ये नहीं मालूम है कि 26 अप्रैल को हमारे यहाँ मथुरा में वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर जो एक उत्साह है लोगों में वो नहीं दिखाई दिया। जगह जगह प्रत्याशी घूमते थे, समर्थक घूमते थे। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, और यही वजह है बार बार जो तमाम सरकारी एजेंसियां हो या फिर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि अब इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही घंटों का और इंतजार, और उसके बाद प्रशासन की तैयारियां पूरी है, बस जनता की बारी है। मोहम्मद फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण और शाहरुख आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।